भैया जी, हीरे को दुनिया की सबसे बेशकीमती चीजों में से एक कहना गलत नहीं होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि हीरा कैसे बनता है और कैसे एक साधारण से दिखने वाले चमकीले पत्थर की कीमत लाखों करोड़ों में पहुंच जाती है। और पहले हीरा केवल प्राकृतिक रूप से खदानों से निकाला जाता था, लेकिन अब आर्टिफिशियल रूप से भी हीरे को फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। शायद आपको विश्वास ना हो, अब हीरा इंसान की लाश से भी बनाया जाता है। तो ये सारी जानकारी विस्तार से इस वीडियो में मिलने वाली है और वीडियो के एंड में हम आपको असली और नकली हीरे के बीच पहचान करना सिखाएंगे, ताकि आपके साथ कोई धोखा ना कर सके। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हीरा क्या है। दोस्तों, हीरा कार्बन का एक कंपाउंड है, मतलब वह कार्बन से बना होता है। पर इसमें रोचक चीज यह है कि हीरे में पूरी तरह से सिर्फ कार्बन ही होता है और कुछ नहीं। इसलिए हीरे को प्योर कार्बन कंपाउंड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कार्बन छोड़कर कोई भी दूसरा एलिमेंट नहीं होता है। जैसा कि आपको पता है, हमारी पूरी धरती में जितनी भी चीजें हैं सब में कार्बन मौजूद है। कहीं पर ज्यादा तो कहीं पर थोड़ा कम, पर कार्बन हर जगह है। करोड़ों साल पहले जब कार्बन के प्योर मॉलिक्यूल्स धरती के नीचे आ जाते थे, तो उनके ऊपर बहुत ही हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर लगता था। हाई टेम्परेचर और प्रेशर के काफी लंबे समय तक लगने के कारण वह प्योर कार्बन कंपाउंड हीरे में तब्दील हो जाता था। पर दोस्तों, इसके लिए लाखों सालों तक एक निर्धारित टेम्परेचर और प्रेशर की जरूरत पड़ती थी। तो आप कह सकते हैं कि अगर आप प्योर कार्बन के कंपाउंड को एक निर्धारित टेम्परेचर और प्रेशर दे दें तो वह हीरे में बदल जाएगा। दोस्तों, हीरा एक खनिज होता है, यानी वह खदान और जमीन के नीचे से निकलता है। यहाँ से करोड़ों साल बाद हम जमीन से हीरे को निकालते हैं और फैक्ट्री की तरफ भेजते हैं। पर दोस्तों, यह प्रोसेस इतना आसान नहीं होता है। सबसे पहले हमें उस जगह का पता लगाना होता है जहां हमें हीरा मिलने के आसार हैं। एक बार वह जगह निर्धारित कर ली जाए तो फिर वहां पर बड़े बड़े डायनामाइट से विस्फोट किया जाता है। विस्फोट में जो पत्थर टूटकर गिरते हैं और जो मिट्टी आती है, उन सबको उठाकर फैक्ट्री की तरफ भेजा जाता है, क्योंकि इतने सारे पत्थर मिट्टी में से हीरा ढूंढना एक इंसान के लिए संभव नहीं है। फैक्ट्री में जाने के बाद बड़े बड़े पत्थरों को मिट्टी से अलग कर लिया जाता है। अभी ये जो आपको सामान्य से कंकड़ पत्थर दिख रहे हैं, क्या आप अनुमान लगा सकते हो कि इसकी कीमत कितनी होगी? करोड़ों में। हाँ भाई, करोड़ों में। लेकिन यहाँ अनुमान लगाकर आपको कुछ खास फायदा नहीं होने वाला। इसलिए ओपिनियन ऐसी जगह देनी चाहिए जहाँ से कुछ फायदा हो, जैसे कि प्रोबो पे, जो कि एक ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप अलग अलग टॉपिक्स पर अपने ओपिनियन ट्रेड करके पैसा कमा सकते हो और अपने जनरल नॉलेज भी बढ़ा सकते हो। पिछले एक साल में 40 लाख से भी ज्यादा यूजर्स ने ओपिनियन ट्रेडिंग की है ऑन टॉपिक्स लाइक पॉलिटिक्स, क्रिप्टो, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, मूवीज, वेदर फोरकास्ट एंड मेनी मोर। आपको बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से प्रोबो ऐप को डाउनलोड करना है और अपने नंबर से रजिस्ट्रेशन करनी है। फिर अपने इंटरेस्ट सिलेक्ट करके क्वेश्चन का आंसर करना है। लाइक मुझे ये क्वेश्चन दिख रहा है, मुंबई इंडियंस टू विन IPL 2022, जिसपे मेरा ओपिनियन यस है। तो अगर मैं यस सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे 3 रुपए लगेंगे और 7 रुपए का पोटेंशियल प्रॉफिट होगा। और अगर मैं जीतता हूँ तो मुझे 10 रुपए मिलेंगे। और अगर आपको अपने ओपिनियन पर फुल कॉन्फिडेंस है तो आप नीचे दिए गए क्वांटिटी स्लाइडर के थ्रू क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हो, ताकि आप ज्यादा पैसे जीत सको। और प्रोबो ने एक नया फीचर भी लॉन्च किया है, जिससे आप कॉन्टेस्ट में पार्ट लेकर बस 10 रुपए लगाकर हजारों जीत सकते हो। और हाँ, जीते हुए अमाउंट को आप इजिली अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो UPI के द्वारा। तो देरी किस बात की, अभी डाउनलोड करो प्रोबो। और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करने पर आपको 25 रुपए साइन अप बोनस भी मिलेंगे। तो जाओ और अपने ओपिनियन ट्रेडिंग करके पैसे कमाओ, साथ ही जनरल नॉलेज भी बढ़ाओ। अब इन बचे हुए टुकड़ों को काफी सारे केमिकल से गुजारा जाता है। इस प्रोसेस के बाद अंत में हमें हीरे जैसे पत्थर मिलते हैं, जो सामान्य पत्थर से अलग नजर आते हैं। हीरा भी एक आम पत्थर जैसा ही होता है, पर आम पत्थर और हीरे में बस इतना फर्क होता है कि हीरा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिसके कारण वह चमकने लगता है, और आम पत्थर यह नहीं कर पाता है। लाइट का अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट करना, जिसे हम कहते हैं कि हीरा कितने कैरेट का है, उसका प्रोसेस सबसे पहले किया जाता है। आपने जरूर सुना होगा कि हीरा कितने कैरेट का है। इसका मतलब वह हीरा अच्छी तरीके से लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, उसकी कटिंग बहुत अच्छी है। इसलिए सबसे पहले जो हीरे का पत्थर आता है उसे स्कैनर के द्वारा स्कैन किया जाता है और पता लगाया जाता है कि उस पत्थर में से सही शेप के कितने हीरे निकलेंगे। और फिर लेजर टेक्निक से हीरे की कटिंग कर ली जाती है।
लेकिन इसकी कटिंग बहुत ही बारीक होती है। इसमें बहुत ध्यान और सालों का तजुर्बा लगता है। हीरा काटने वाले वर्कर्स को बहुत ही स्किल्ड होना पड़ता है ताकि वह अच्छी तरीके से हीरे को फिनिशिंग कर सके। एक बार हीरे का शेप मिल जाए तो इसे पॉलिशिंग के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, यह आखिरी प्रोसेस होता है जिसमें हीरे को अच्छी तरीके से पॉलिश करके उसकी धूल को हटाकर उसे निखार दिया जाता है। दोस्तों, यही रहता है हीरा बनाने का आखिरी प्रोसेस, जिसके बाद हीरे को बाजार में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। इस तरह से प्राकृतिक रूप से हीरा बनता है। बट क्या मैन मेड आर्टिफिशियल रूप से भी हीरा बनाया जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, हम लोग भी हीरा बना सकते हैं। इस तरीके से हीरा बनता भी है। तो चलिए जानते हैं लैब में हीरा कैसे बनता है। इसके लिए सबसे पहले एक हीरे की बहुत ही पतली सी लेयर को हाई रेडिएशन लेजर से काट लिया जाता है और उसके बाद उसे घिसकर साफ कर लिया जाता है और फिर इन डायमंड सीट को CVD प्लाज्मा रिएक्टर में रख दिया जाता है। साथ ही इसके अंदर सूरज के टेम्परेचर जितना हीट आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है और साथ में डायमंड बनाने के लिए जितना प्रेशर चाहिए होता है उसे भी अंदर क्रिएट किया जाता है और फिर इतने टेम्परेचर और प्रेशर पर हाइड्रोजन और मीथेन गैस को इस चैम्बर के अंदर छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद मीथेन में मौजूद कार्बन एटॉम धीरे धीरे डायमंड सीट पर जमा होने लगता है और फिर यही प्योर कार्बन हीरे में बदल जाता है। ये सारा प्रोसेस होने में 10 से 12 हफ्तों का समय लगता है, जिसके बाद इस डायमंड का साइज 4 गुना इंक्रीज हो जाता है और फिर अंत में इसके आजू बाजू लगे कार्बन को निकाल लिया जाता है और फिर इसे पॉलिशिंग कर दी जाती है, जिसके बाद हमें मिल जाता है आर्टिफिशियली रूप से बनाया गया हीरा। इसके बाद का प्रोसेस सामान्य हीरे जैसा ही होता है, जिसमें हीरे को कट करके पॉलिश किया जाता है और दोस्तों इस तरह से आर्टिफिशियल हीरा बनाया जाता है। इस हीरे की चमक प्राकृतिक रूप से बने हुए हीरे से भी ज्यादा होती है और इसमें काफी ज्यादा खर्चा भी आता है। और दोस्तों, आपने यह जरूर सुना होगा कि कुछ देश में मरे हुए लोगों के शरीर से भी हीरा बनाया जा रहा है। तो यह कैसे होता है, चलिए जानते हैं। शायद आपको पता नहीं होगा, पर हमारे शरीर के अंदर 3 पदार्थ सबसे ज्यादा मात्रा में होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब एक आदमी मर जाता है तो उसके शरीर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पूरी तरीके से निकाल दिया जाता है, तो उसके शरीर में सिर्फ बचता है कार्बन। इसके बाद शरीर को जलाकर जो राख बचता है उसमें से कार्बन को निकाल लिया जाता है। इसके बाद इनमें से प्योर कार्बन को भी निकाल लिया जाता है और फिर उसके बाद निर्धारित टेम्परेचर और प्रेशर देकर इसे हीरे में तब्दील करके कटिंग और पॉलिशिंग करके एक सही हीरा बना दिया जाता है। जब कोई व्यक्ति मृत इंसान या जानवर से बहुत ज्यादा लगाव रखता है और उसकी अंतिम निशानी के तौर पर वह हीरा बनाकर अंगूठी रखना चाहता है, तब वो इस प्रोसेस का इस्तेमाल करता है। इस तरीके से हीरा बनाने में भी 3 महीने का समय लग जाता है, पर यह बहुत ही ज्यादा खर्चीला होता है। इस प्रक्रिया से हीरा बनाने के लिए काफी ज्यादा पैसे लगते हैं। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि प्राकृतिक रूप और आर्टिफिशियल तरह से हीरा कैसे बनाया जाता है और किसी मृत व्यक्ति से भी हीरा कैसे निकाला जा सकता है। अब आपने ये सारा प्रोसेस तो देख लिया। अब हम एक असली और नकली हीरे की पहचान करना सीखेंगे। हम आपको हीरे के साथ 4 टेस्ट करके दिखाएंगे। अगर ये चारों टेस्ट में पास हो जाता है तो समझ लीजिए आपका हीरा असली है। नंबर 1, वाटर टेस्ट। एक हीरे की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा होती है, इसलिए जब आप हीरे को पानी में डालोगे तब वह डूबना चाहिए। हालांकि अब नकली हीरे को भी इस तरीके से बनाया जाता है कि वो पानी में डूब जाता है, लेकिन याद रखिए आपको चारों टेस्ट ट्राई करने हैं। नंबर 2, स्क्रैच टेस्ट। आपको ये तो पता ही होगा कि हीरा दुनिया का सबसे कठोर चीज है, इसलिए जब हम असली हीरे से किसी कांच पर स्क्रैच करते हैं तो उस पर आसानी से एक गहरा स्क्रैच बन जाता है। चलिए अब एक नकली हीरे से असली हीरे के ऊपर स्क्रैच डालकर देखते हैं। असली हीरे के ऊपर एक छोटा सा भी स्क्रैच नहीं आया, क्योंकि नकली हीरा इतना कठोर था ही नहीं कि वो हीरे के ऊपर स्क्रैच डाल सके। चलिए अब इसका उल्टा करके देखते हैं। असली हीरे से नकली हीरे के ऊपर स्क्रैच डालते हैं। देखिए एक असली हीरा बड़ी ही आसानी से नकली हीरे के ऊपर स्क्रैच डाल दे रहा है। नंबर 3, न्यूज़पेपर टेस्ट। इस टेस्ट में आपको पेपर के ऊपर एक्स का निशान बनाना है और जब आप उसके ऊपर असली हीरे को रखोगे तब वो अक्षर आपको साफ दिखाई नहीं देगा।
एक असली हीरा उस पर पड़ रहे लाइट को रिफ्रैक्ट और बैंड कर देता है, जिससे पीछे का अक्षर साफ दिखाई नहीं देता है। वहीं अगर हम नकली हीरे से सेम टेस्ट करें तो ये बिल्कुल अलग काम करता है। नंबर 4, फ्लेम टेस्ट। ये टेस्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर ये टेस्ट आपका हीरा झेल गया तो समझ लीजिए आपका हीरा बिल्कुल असली है। हीरा बनाने की प्रोसेस में आपने देखा होगा कि हीरा इतने दिनों तक हीट और प्रेशर सहने के बाद ही वह एक हीरा बन पाता है, और वही टेस्ट हम यहाँ करेंगे। इस टेस्ट में आपको हीरे को 20 सेकंड तक गर्म करना है और फिर अचानक उसे पानी में डाल देना है। अगर वह हीरा असली होगा तो उस पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। वहीं अगर हम सेम टेस्ट एक नकली हीरे के साथ करें तो उसे गर्म करने के बाद पानी में डालने पर उस नकली हीरे में क्रैक्स आ जाएंगे। अगर आपका हीरा इन चारों टेस्ट को पास कर जाता है तो मुबारक हो, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आपका हीरा 100% असली है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब आपके स्क्रीन पर 2 वीडियो और दिख रही होगी, दोनों वीडियो बहुत अच्छी है। वीडियो पर क्लिक करके वीडियो को जरूर देख लें।